वेलकम टू माय चैनल जूलॉजी विथ नेहा गुप्ता। आज की हमारी टॉपिक है ट्रांसपीरेशन, जिसे हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। कल आपको हम शॉर्ट्स वीडियो में बताए थे कि कितने तरह के ट्रांसपीरेशन होते हैं, काइंड ऑफ ट्रांसपीरेशन, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन और लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। आज हम इसको डीपली में पढ़ते हैं, डिटेल्स में। तो आइए हम अपना स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच द प्लांट लूज द वाटर, the process by which plant remove excess water through stomata present on the surface of leaves is called transpiration. Transpiration is essentially evaporation of water from leaves of the plant. इसका मतलब ये कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, प्लांट जो एक्सेस मात्रा में उनके पास जाता है वाटर, उसे वो लूज़ करते हैं। इसे ही हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन। और वहाँ पे पत्तियों की सतह पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे स्टोमेटा कहते हैं। इसके थ्रू ये क्या करते हैं, अधिकतर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। ठीक है, तो इसमें बता रहे हैं कि जो पौधों की विभिन्न जितनी भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं, उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए जल बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। सबको पता है जल पौधों के लिए या मनुष्य के लिए, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। पौधे क्या होते हैं, मृदा से मूल रोम द्वारा मतलब रूट हेयर द्वारा जल का अवशोषण करते हैं और कुल अवशोषित जल का केवल 10 से 20% पार्ट ही ये क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। उसके बाद जितना बचता है एक्सेस वाटर, 80 से 90% भाग, वो क्या होता है, वेपर के रूप में ये वायुमंडल में चला जाता है। तो यही है कि वायुमंडल में क्या होता है, जाने को मतलब वाष्प के रूप में जल का, पौधों के वायवीय भाग से जल का वाष्प के रूप में निकलना ही हमारा क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन, या इसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। तो इसमें 3 तरह के ट्रांसपीरेशन होते हैं। स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन जिसे कहते हैं रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन जिसे कहते हैं उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, और लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन जिसे कहते हैं वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। अब इसको सबको एक एक को हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे। स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन क्या बता रहा है? इट इज़ द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा ऑफ द प्लांट्स। मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम द प्लांट इज transpiration this way. The water near the surface of the leaves change into the vapor and evaporate when the stomata are open. इसमें बता रहा है कि जो पत्तियों की निचली सतह पे क्या होते हैं, असंख्य छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा के थ्रू ही क्या करते हैं, कुल वाष्पोत्सर्जन का लगभग 90% वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, स्टोमेटा के द्वारा ही होता है। तो ये क्या कर रहे हैं कि जल को वाष्प के रूप में चेंज करने के बाद ये इनको वायवीय रूप से वायु में छोड़ दे रहे हैं। तो इसे हम बोलते हैं स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। पूरा 90% जो ट्रांसपीरेशन होता है या वाष्पोत्सर्जन होता है वो स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन के थ्रू ही होता है। अब इसका देखते हैं पाथ क्या है, पाथ ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। तो सबसे पहले इसका पाथ देखते हैं कैसे क्या होता है। वाटर है, ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब होता है किसके थ्रू, रूट हेयर के द्वारा, मतलब जो हमारे जड़ों के मूल रोम होते हैं उनके द्वारा ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। फिर ये वाटर कहाँ जाता है, जाइलम वेसल्स ऑफ रूट, रूट के जाइलम वेसल्स में जाता है। फिर रूट के जाइलम वेसल्स से कहाँ जाता है, जाइलम वेसल्स ऑफ स्टेम, स्टेम के जाइलम वेसल्स में जाता है। फिर स्टेम के जाइलम वेसल्स से जाइलम वेसल्स ऑफ लीफ में जाता है। लीफ में जाने के बाद ये मीजोफिल सेल में जाते हैं। मीजोफिल सेल से क्या होता है, एयर चैम्बर में जाते हैं, एयर चैम्बर के थ्रू स्टोमेटा में आते हैं। फिर उसके बाद ये क्या होता है, एक्सटीरियर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो ये पूरा पाथ होता है। तो आपको पता है कि जाइलम और फ्लोएम दो क्या होते हैं, ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, जिसमें से फ्लोएम क्या करता है, वो भोजन का संवहन करता है या अवशोषण करता है या उनको ट्रांसपीरेट करता है, जबकि जाइलम क्या होता है, वो वाटर को एब्जॉर्ब और ट्रांसपीरेट करता है पूरी प्लांट की बॉडीज़ में या प्लांट में। तो ये पूरा इसका जो पाथ ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन है बहुत ईजिली है और बहुत अच्छे हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन आते हैं कि किस तरह से वो कैसे वो अपना पाथ से स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन करते हैं। जो जाइलम वेसल्स होते हैं वो रूट्स में भी होते हैं, स्टेम्स में भी होते हैं, लीफ में होते हैं। तो ये बारी बारी क्या होते हैं, वाटर एब्जॉर्ब होकर रूट हेयर्स में सबसे पहले जाते हैं। रूट हेयर्स में क्या होते हैं, रूट्स के जाइलम वेसल्स में, फिर स्टेम्स के जाइलम वेसल्स में, फिर लीफ के जाइलम वेसल्स में जाते हैं। लीफ के जाइलम वेसल्स में जाने के बाद वो मीजोफिल सेल, एयर चैम्बर, एयर चैम्बर से स्टोमेटा और उसके बाद वो ट्रांसपीरेट हो जाते हैं। तो ये पूरा हमारा पाथ ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन होता है।
नेक्स्ट है हमारा क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन को हम उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन भी कहते हैं। इसमें क्या है, इट इज़ द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द क्यूटिकल ऑफ द प्लांट्स। द क्यूटिकल इज अ वैक्सी कवरिंग ऑन द surface of the leaves of the plant. About 5 to 10% of the water from the leaves is lost थ्रू क्यूटिकल ट्रांसपीरेशन। इसमें ये बता रहा है कि जो इवेपोरेशन होता है वाटर का वो किसके थ्रू होता है, प्लांट की क्यूटिकल के थ्रू जब होता है तो उसे हम बोलते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। इसमें क्या होता है कि जो क्यूटिकल होता है एक वैक्सी कवरिंग होता है किसके, लिप के सरफेस पे। तो इसमें जो 5 से 10% जो वाटर का लूज होता है लिप के थ्रू वो क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन के थ्रू ही होता है। तो पत्तियों का सबसे बाहरी भाग जो होता है वो बाह्य त्वचा कहलाता है, जिसकी ऊपर उपत्वचा की मोटी परत पाई जाती है। इसका जो मुख्य कार्य होता है वाष्पोत्सर्जन को कम करना होता है। जो क्यूटिकल या उपत्वचा का जो काम होता है वाष्पोत्सर्जन को कम करना होता है एक्चुअल में, लेकिन क्या होता है 5 से 10% जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो उपत्वचा के द्वारा भी होता है या क्यूटिकुलर के द्वारा भी होता है, इसे हम बोलते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट है हमारा लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन को हम वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन भी कहते हैं। लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन इज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम अ प्लांट्स लेंटिकल्स। व्हेन कंपेयर टू स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस इन दिस manner is negligible, although it can increase in a dry environment exactly like cuticle transpiration। इसमें ये बता रहा है कि जो काष्ठीय पौधे होते हैं अधिकतर, ठीक है, उनके पौधों के तनों में रंध्रों के समान ही अति सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, वातरंध्र कहते हैं। लगभग 1% मतलब बहुत ही माइनर सा 1% वाष्पोत्सर्जन इसके थ्रू भी होता है। अगर रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन समान रूप से घटने वाली ये घटना है, लेकिन इसमें अगर लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन देखा है जो उसके कंपैरिजन में, तो ये बिल्कुल भी नगण्य माना जाता है क्योंकि इससे सिर्फ 1% ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो ये होता है हमारे लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। अब इम्पॉर्टेंस क्या होता है ट्रांसपीरेशन का, उसको पढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन, सबसे पहले है क्रिएट ट्रांसपीरेशनल पूल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। सबसे पहले क्या होता है, ट्रांसपीरेशनल पूल का फॉर्मेशन होता है किसके लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए। फिर सेकंड है सप्लाइज वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर का सप्लाई भी इसी के थ्रू होता है, ट्रांसपीरेशन के थ्रू। थर्ड है ट्रांसपोर्ट मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो हमारे मिनरल्स सॉइल से लिए जाते हैं तो उनको ट्रांसपोर्ट करने का कार्य भी ट्रांसपीरेशन के थ्रू ही होता है, जिससे कि पूरी ऑल ओवर द प्लांट्स की बॉडी में पार्ट्स में ये मिनरल्स चले जाते हैं। फोर्थ है कूल्स द सरफेस ऑफ द लीव्स बाय इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के थ्रू ही क्या करते हैं, वो पत्तियों की सतह को ठंडा रखने का कार्य करते हैं। पांचवा है कीप द सेल टर्जिड हैंस मेंटेन देयर शेप। मतलब कि ये क्या करते हैं, कोसा को फटने से बचाते भी हैं, ये मेंटेन करते हैं उनके शेप को। टर्जिड प्रेशर, ठीक है, तो ये आपको पूरा समझ में आ गया क्या है इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रांसपीरेशन। अब आते हैं फैक्टर इफेक्टिंग ट्रांसपीरेशन। क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं ट्रांसपीरेशन को। सबसे पहले है लाइट, फिर विंड, फिर वाटर, फिर टेम्परेचर, फिर ह्यूमिडिटी, फिर सॉइल वाटर। तो लाइट क्या होता है कि कभी कभी ये बहुत ही आवश्यक कारक होता है। अधिकतर पौधों में क्या होता है कि प्रकाश की उपस्थिति में ही रंध्र खोलते हैं या स्टोमेटा ओपन होता है। बहुत कम पौधों में ऐसा होता है कि अगर प्रकाश नहीं है तो उनके स्टोमेटा ओपन हो जाएं। अगर स्टार्च ग्लूकोज कन्वर्जन थ्योरी के अनुसार देखें तो दिन के समय सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही स्टार्च की मात्रा कम होती है। तो ये जो लाइट है वही भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ट्रांसपीरेशन में। फिर सेकंड हमारा है विंड या एयर। यह बहुत ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि अगर वायु धीमी गति से होता है तो ट्रांसपीरेशन की क्रिया भी बहुत धीमी हो जाती है। यदि ट्रांसपीरेशन की क्रिया में वायु बहुत तेज़ से चल रही है तो यह जो रिएक्शन है या ट्रांसपीरेशन की भी क्रिया है वो भी बहुत तेज़ी से होगी। तो इसे एयर फैक्टर ट्रांसपीरेशन के एयर क्या है, एयर फैक्टर जो है वो ट्रांसपीरेशन के लिए बहुत आवश्यक माना गया है। फिर हमारा आता है वाटर। तो वाटर क्या होता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाटर का या मिनरल्स का जो भी सॉइल से एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं उनका ही ट्रांसपीरेशन या ट्रांसपोर्ट जो होता है वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू ही होता है। तो जो पौधे मूल रूप द्वारा मृदा से जल लेते हैं तो जल के कम होने पे ट्रांसपीरेशन रिएक्शन बहुत धीमी गति से होगा। अगर प्लांट में बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में
अगर वाटर है तो ये ट्रांसपिरेशन की क्रिया भी बहुत तेज़ी से होने लगती है। फिर है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है कि टेम्परेचर के बढ़ने पर ट्रांसपिरेशन की क्रिया भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो या ट्रांसपिरेशन क्या है, उसके बहुत तेज़ी से वो भी कार्य करेगा। ह्यूमिडिटी क्या है, नमी। आर्द्रता के बढ़ने पे या नमी के बढ़ने पे क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन बहुत धीमी गति से होता है तथा सामान्य ताप पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है, सामान्य होती है। सॉइल वाटर, आप जान ही रहे हैं कि सॉइल वाटर जितनी तेज़ी से सॉइल से वाटर एब्सॉर्ब करेंगे उतनी ही इसकी अभिक्रिया भी ट्रांसपिरेशन की तेज होगी। तो आपको ये पूरा यहाँ पे समझा दिया गया है ट्रांसपिरेशन के बारे में, कितने काइंड ऑफ ट्रांसपिरेशन होते हैं, स्टोमेटल, क्यूटिकुलर और लेंटिकुलर। फिर क्या होता है इंपॉर्टेंस, और उसके क्या होते हैं फैक्टर इफेक्ट करते हैं ट्रांसपिरेशन को, और इसका पाथवे भी आपको बता दिया गया है। इसके पाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंपटीशन को एग्ज़ाम्स में ये पूछे जाते हैं कि किस तरह से इनके पाथ जो होते हैं कैसे कैसे ये आगे की ओर बढ़ते हैं और कैसे ये ट्रांसपिरेशन की क्रिया होती है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।